नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अगहन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली माँ अनसुईया की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से माँ अनसुईया की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए अनसुईया माता की जय। एक बार नारद जी विचार कर रहे थे, तभी तीनों देवियाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पतिव्रता की चर्चा कर रही थीं। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें अति महामुनि की पत्नी अनसुईया की साधारण पतिव्रता के बारे में बतलाया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों के मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रता को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्मा शक्ति परखने की सोची। जब अति ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का वेश धारण किया और अति ऋषि के आश्रम में पहुँचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन अतिथियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे स्वादवी, हमारा एक नियम है कि जब तक तुम निवस्त्र होकर भोजन नहीं परोसोगी, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अनसुईया असमझ में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रता के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अति का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़क कर उन्हें तीन प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृवत भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठन से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती माँ आ पहुँचे। नारद ने विनम्रता पूर्वक अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। इनके पतियों को कृपा इन्हें सौंप दीजिए। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूला में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती माता भ्रमित हो गईं। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु जी को
उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियां ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुईया ने त्रिदेवों का उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी कोई वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर अनसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म लिए हैं, यह वरदान चाहिए अन्यथा नहीं। तभी से माता सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में, भगवान विष्णु का चंद्रमा के रूप में, ब्रह्मा तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। मातांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दंत तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। तो प्रेम से बोलिए त्रिदेवों की जय।